कहूँगा अब आप ना अपने मिड कैप्स को 3 कैटेगरी में बांटिए। कैटेगरी 1 अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन कंफर्ट में, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आते हैं आपके पीएसयू बैंक, जिसमें आपके आते हैं फॉर एग्जांपल कुछ पीएसयू ऑयल स्टॉक्स या कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अभी प्राइवेट स्पेस में सही लेकिन फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, कैश रिच कंपनीज हैं, लो डेट कंपनीज हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उन मिड कैप्स में आपको इस डिक्लाइन में ऐड करना है। दूसरी कैटेगरी की जो स्टॉक्स आते हैं वो हैं प्योर मोमेंटम स्टॉक्स। स्टॉक्स अच्छे हैं वो भले लेकिन बहुत महंगे हो गए हैं, जिनमें आते हैं आपके जैसे रेलवे स्टॉक्स, जिनमें आते हैं जैसे आपके डिफेंस स्टॉक्स, जिनमें आते हैं आपके कुछ सेलेक्टिव फर्टिलाइजर स्टॉक, उस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं। वहाँ पर आपको स्पेशली अगर आपने बहुत पैसा बना लिया है तो एक बार आपको पैसा बुक करके निकल जाना चाहिए। और लास्ट कैटेगरी जो है आपकी एकदम जो पेनी स्टॉक्स टाइप के स्टॉक्स हैं ना, जिनमें बहुत पैसा लोगों ने बना लिया है, फॉर एग्जांपल जेपी, यूनिटेक, सुजलॉन, जीटीएल, ये इस टाइप की जो स्पेस है जिसमें हम तो ज़्यादा बात भी नहीं करते, जो बाय डिफॉल्ट चल गए थे, जो इसलिए चल गए थे क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि अब हर कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। मतलब पिछले 6 महीने मैंने कम से कम 40 टर्न अराउंड कंपनियों की बात सुन ली है। वहाँ से तो बिल्कुल एग्जिट कर जाएं। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ कंपनियों में फिर अब वरना आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए प्लीज़ अपने आप को इस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। मैं लॉक स्टॉक एंड बैरल मिड कैप से निकलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रैली में दम है क्योंकि पैसा बहुत है। लेकिन देखिए, सिर्फ अगर आपका एक ही आर्गुमेंट हो ना कि पैसा बहुत है इसके लिए स्टॉक चलेंगे, तो वो आर्गुमेंट कहीं ना कहीं जाके फेल होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान दें कि ये 3 कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसी हिसाब से एक्ट करिए। मेरे ख्याल से जो एकदम हाई रिस्क, हाई डेट और बिल्कुल लो फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं उनमें से तो आप निकल जाइए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इस डिप में ऐड करिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जहां वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वहां से भी निकलने की कोशिश करिए। तो ये ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक आपने राय दी है, लेकिन जो एसआईपी में पैसा लग रहा है उसके साथ तो बने रहना है, उसमें तो कोई पॉज करने की जरूरत नहीं है ना। वो फिर फंड मैनेजर वो सरदर्द हमारा नहीं है। वो देखिए, हम फंड मैनेजर को पैसा इसलिए देते हैं कि भाई वो फंड मैनेजर को करना है। जैसे अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फंड मैनेजर को पैसा देता हूँ ना, करेक्ट, मैं पैसा दे रहा हूँ या तो संदीप टंडन को दे रहा हूँ, या मैं पैसा दे रहा हूँ तो ताहिर बादशाह को दे रहा हूँ, या मैं पैसा दे रहा हूँ तो किसी और वो हमारे जो एक और फंड है जैसे उसमें दे रहा हूँ, तो वो उसके बाद उनका काम है उसको मैनेज करना। समीर अरोड़ा का जैसे उनके फंड में डाल रहा हूँ तो वो उनका काम है, उसके बाद वो मैनेज करेंगे। वो सरदर्दी हमको नहीं चाहिए, वो हमने तो उनको पैसा